नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। बीजेपी खेमे से आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है, लेकिन अब चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। अमित शाह हर जिले के कार्यकर्ताओं से बात करके फीडबैक लेंगे। पिछले दिनों लखनऊ में संगठन मंत्री बीएल संतोष ने योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सरकार से संगठन तक का फीडबैक लिया था, जिसके बाद बीएल संतोष ने रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को दे दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली का दौरा भी किया था और इसके बाद से यूपी की सियासी हलचल भी बढ़ गई थी। बताया भी जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले संगठनात्मक खामियों को दूर करने के लिए कमर कस चुकी है, जिसके लिए खुद अमित शाह ने जिलावार फीडबैक लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों को फोन करके कोविड से लेकर और महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत भी की थी। तो मिशन 2022 यूपी दौरे पर आएंगे अमित शाह, जहां पर लखनऊ वाराणसी दौरे पर अमित शाह पहुंचेंगे। तमाम पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे अमित शाह। तो संगठन की खामियों को दूर करेंगे अमित शाह। प्रदेश में संगठन स्तर की समीक्षा भी शुरू कर दी जाएगी। एक बड़ी जानकारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे अमित शाह। आपको बता दें, संगठन की तमाम जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए अमित शाह यूपी पहुंच सकते हैं। तो प्रदेश में संगठन स्तर की समीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से पिछले काफी समय से हम देख पा रहे हैं कि मीटिंग्स का दौर जारी है और अब मिशन 2022 को देखते हुए यूपी पहुंचेंगे अमित शाह, जहां लखनऊ वाराणसी दौरे पर अमित शाह पहुंचेंगे। लखनऊ राजधानी है, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में दोनों ही जिले अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और वहां पहुंचने के बाद अमित शाह जो है तमाम बैठकें करेंगे। इसी के साथ प्रदेश में संगठन स्तर की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी भी बैठक कर रहे हैं और अब अमित शाह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी को देखते हुए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह जो हैं वो यूपी पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद वाराणसी और लखनऊ का रुख किया जाएगा। तो अमित शाह जल्द ही कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। तो गृह मंत्री एक एक करके सभी बड़े जिलों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से संगठन के रंग ढंग और क्रियाकलापों पर बातचीत की जानी है। ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी ली जाएगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उसी को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा अमित शाह का हो सकता है। तो अमित शाह यूपी में मिशन 2022 को लेकर दौरे पर पहुंचेंगे और वहां खासतौर से लखनऊ और वाराणसी का रुख उनके द्वारा किया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद वो तमाम मीटिंग्स लेंगे। जमीनी कार्यकर्ता धरातल पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसका भी फीडबैक उनके द्वारा लिया जाएगा। संगठन की खामियों को दूर करेंगे अमित शाह। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर उनके पहुंचने के बाद ब्लॉक, जिला स्तर, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ संगठन के तमाम जो रंग ढंग है, पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, गृह मंत्री एक एक करके सभी बड़े जिलों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ हालात जमीनी स्तर पर बने हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा था हाल ही में पंचायत चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी, सपा को बढ़त मिली थी और उसी हार की समीक्षा भी की जाएगी। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होने हैं, उसकी भी तैयारी की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और आगे 2022 को भी साधा जाएगा, क्योंकि 2022 का रास्ता ही 2024 के लिए निकलता है। ऐसे में ये जो दौरा है अमित शाह का वो बेहद ही खास हो जाता है।
इस दौरे को लेकर काफी तैयारियां भी हो रही हैं। आपको बता दें, अमित शाह जल्द ही कई जिलों के पद अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। लखनऊ और वाराणसी ये 2 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर वो मिशन 2022 की तैयारी के चलते पहुंचेंगे। लखनऊ वाराणसी दौरे पर आएंगे अमित शाह। एक बड़ी जानकारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से वो संगठन के बारे में फीडबैक भी लेंगे। हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा था, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे, वहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में फीडबैक दिया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने भी वहां पहुंचकर तमाम मीटिंग्स ली थी, मीटिंग्स में हिस्सा लिया गया था। फिलहाल खुद अमित शाह जो है अब उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, तो कमान जो है 2022 की उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। तो गृह मंत्री अमित शाह एक एक करके सभी बड़े जिलों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से संगठन के रंग ढंग और क्रियाकलापों पर बातचीत की जाएगी। ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी ली जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है। तो लगातार चर्चा यही की जा रही थी कि अमित शाह, जेपी नड्डा जो हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल अमित शाह के आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो लखनऊ और वाराणसी का रुख करेंगे। वहां पहुंचने के बाद वो फीडबैक लेंगे तमाम कार्यकर्ताओं से। तो मिशन 2022 यूपी दौरे पर आएंगे अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और अहम खबर आपके सामने। तो पद अधिकारियों के साथ बैठक भी वो कर सकते हैं, एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको प्राइम न्यूज के माध्यम से, जहां ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी उनके द्वारा ली जाएगी। तो संगठन की खामियों को भी दूर करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसी के साथ प्रदेश में संगठन स्तर की समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी। तो मिशन 2022 यूपी दौरे पर आएंगे अमित शाह, जहां वो लखनऊ, वाराणसी पहुंचेंगे। तो 2022 की कमान अमित शाह ने खुद अपने हाथों में ले ली है और रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया गया है। वहां पहुंचने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, क्या कुछ किया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसी पर और जानकारी लेंगे सहयोगी जितेंद्र से, जो कि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब मिशन 2022 यूपी की बागडोर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। उनकी दौरों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, लगातार जो दिल्ली में बैठक चली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, बीएल संतोष यहाँ से बैठक करके गए थे और कहीं ना कहीं इस बीच में कई जो दूसरी लहर आई थी, इस बीच में कहीं ना कई विधायक, कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से नाराज नजर आए थे, क्योंकि उनके जिलों में एक तो न तो विकास हुआ था और ना ही दूसरी ओर बात की जाए तो कोरोना काल में लोगों की मदद कर पाए थे। तो तमाम समस्याएं थी, इसके रिलेटेड जो है पत्र भी लिखे गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर संगठन को भी पत्र लिखे गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, तो तमाम विषयों पर बात हुई थी और अब यूपी की कमान संभालने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब यूपी के दौरे में आ सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के एक जिले में वो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जिले में जाकर वो कमान संभालने का काम करे, क्योंकि विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। कई विधायक सांसद नाराज नजर आए थे, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और 2022 के चुनाव में लगभग 8 महीने का समय बचा है और इस 8 महीनों में अपने की जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने साफ कहा था कि कहीं ना कहीं
सब विधायकों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार विकास करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहा गया था कि विकास तेजी से कराया जाए और उनके क्षेत्रों में जो काम पूरे नहीं हुए हैं उनको भी पूरे करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां विकास कार्यों को तेजी लाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह उत्तर प्रदेश के जिलों में भी दौरे कर जा सकते हैं और साथ ही साथ लखनऊ में प्रवास भी कर सकते हैं 1 से 2 दिन का, और यहाँ पर रणनीति बनाएंगे कि आखिरकार कैसे 2022 की रणनीति तैयार की जाए। बिल्कुल। देखिए जितेंद्र, हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होने हैं और बीजेपी ने दावा कर लिया है कि 65+ इस बार लेकर आनी है। देखिए पंचायत चुनाव ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए तो जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा संजीव मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। संजीव जी, बीजेपी ने और खासतौर से अमित शाह ने जो है मिशन 2022 की कमान जो है अपने हाथों में थाम ली है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब है और उससे पहले अब चूंकि 15 जून से 1 जुलाई का समय दे दिया है लगभग जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ती है। तो उसी संबंध में अमित शाह जी अगर आ रहे हैं और फीडबैक लेंगे हमारे कार्यकर्ताओं से, मुझे लगता है कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और हम बहुत बेहतर तरीके से जिला पंचायत की ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी कहा यही जा रहा है कि लगातार तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो नाराज चल रहे हैं और अमित शाह पहुंचेंगे तो वो जिलेवार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कितना कारगर उनका ये दौरा हो सकता है और कितने वो कार्यकर्ताओं को मनाने में जो है कामयाब हो सकते हैं? देखिए कार्यकर्ताओं के अभिभावक की तरह है और जब वो कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर मन में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर की बातें रही होंगी तो वो भी सब दूर होंगी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ संजीव जी सरकार के बाद संगठन की समीक्षा में जो है बीजेपी हाईकमान जुड़ चुका है, लेकिन ऐसे में जो दौरा अमित शाह करने वाले हैं क्या उसमें सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या उसको और बेहतर करने के लिए भी बातचीत की जा सकती है? देखिए ये विपक्षी दल के लोग कहें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि आपका बड़ा सम्मानित चैनल है जी। और कोई भी कार्यकर्ताओं में, संगठन में और सरकार में कोई किसी तरीके का मतभेद तो है नहीं। बहुत समन्वय के साथ उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करके योगी जी दिखा रहे हैं और संगठन हमारा पूरा ताकत से लगा हुआ है। लेकिन संजीव जी जिस तरीके से लगातार मंथन किया जा रहा है, हम देख पा रहे हैं बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। हाल ही में खुद BL संतोष भी लखनऊ पहुंचे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में तैयारियां जो है किस तरफ बढ़ रही है बीजेपी की? देखिए तैयारियां 2022 की है, तैयारियां 2024 की हैं और संगठन और सरकार और पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलजुल करके एकजुट होकर के पूरी ताकत से उतरेंगे। और क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं, विपक्ष की जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, निश्चित रूप से जनता के लिए जो सरकार काम कर रही है वो सरकार फिर से जनता की कसौटी को खरी उतरेगी। बिल्कुल, आपने संजीव जी 2024 की बात की। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, लेकिन इतना फर्क जो है इन चुनावों का 2022 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2022 में बीजेपी पार्टी जीतती है तो उसका सीधा असर जो है 2024 में देखने को मिलेगा। देखिए आप 2014 से शुरू अगर करें तो बेहतर रहेगा। 2014 फिर 2017 फिर 2019 जिस तरीके से ये 3 बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए और उसमें जिस तरीके की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रही, उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2022 में बहुत बड़ी संख्या में 300 से प्लस फिर से सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। बिल्कुल, संजीव जी कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है वो अभी की चीजों को लेकर जो है रणनीति तैयार करती है, लेकिन जो संगठन होता है वो दूरगामी सोच के साथ आगे की रणनीति को तैयार करता है। क्या ऐसे में अमित शाह का आना उस लिहाज से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? क्या अमित शाह का आना जो है 2024 की तैयारियों की तरफ भी इशारा करता है? देखिए अमित शाह जी लखनऊ आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और कार्यकर्ता फिर से 2022 के इलेक्शन के लिए अपनी कमर कसेंगे, ताकत लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद
कोई किसी तरीके की कोर कसर नहीं रह जाएगी। कील कांटा दुरुस्त हो जाएगा और उसके बाद हम पूरी ताकत से 2022 के इलेक्शन के लिए कूच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव मिश्रा जी हमारे साथ बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार सरकार के बाद संगठन की समीक्षा में बीजेपी हाईकमान जुट चुका है। अमित शाह ने फिलहाल कमान संभाल ली है। फिलहाल आप ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कि नाराजगी दूर करने की कोशिश में शाह है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में संगठन के बारे में फीडबैक उनके द्वारा लिया जाएगा। गृह मंत्री एक एक करके सभी बड़े जिलों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसी के साथ पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं से संगठन के रंग ढंग और क्रियाकलापों पर बातचीत की जाएगी। तो ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी उनसे ली जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मेंबर सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हाँ, थैंक यू। सुनील जी, हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, उसके बाद 2022 में चुनाव होने हैं और इसी दौरान जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह 2022 मिशन पर जुट चुके हैं और वो हाल ही में जो है वाराणसी और लखनऊ का दौरा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे विकास के, नौकरी के, वो सब खोखले निकले और जनता ने उनको नकार दिया है। जिला पंचायत के परिणामों के बाद ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया। कभी कोई लखनऊ आ रहा, फिर कोई दिल्ली जा रहा, फिर दिल्ली से लोग लखनऊ आ रहे हैं। तो अब उनमें अफरा तफरी मची है, क्योंकि जब कोई काम नहीं कर पाए हैं, जनता के बीच जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने कितने रोजगार दिए, कितने किसानों की मदद की। तो अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गुमराह की स्थिति में है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे का झगड़ा निपटा रहे हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। किसान की हालत कैसी है, बेरोजगार की हालत कैसी है, उस पर बीजेपी का कोई फोकस नहीं है। कोरोना में कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। कोरोना महामारी में जिस सरकार ने बेईमानी कर लिया हो, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हो, ऐसी सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है। जी ठीक है, लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी से मुक्त कराना है उत्तर प्रदेश को, ऐसे में आपकी खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी का क्या टेक है, क्या तैयारी जो है फिलहाल की जा रही है आपकी तरफ से भी? नहीं, हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं और उसका एक परिणाम भी जनता ने दिया है। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव जीत करके आई है। अब भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत चुनाव में कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 8 जीती है, वो कह रहे हैं कि हम 65 जिला पंचायत अध्यक्ष जीत लेंगे। तो कैसे जीत लेंगे? बेईमानी से जीतेंगे, खरीद कर जीतेंगे, डरा करके जीतेंगे, FIR करके जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? जबकि वो अयोध्या हार गए हैं, बनारस हार गए हैं, गोरखपुर हार गए हैं, प्रयागराज हार गए हैं, चित्रकूट और मथुरा हार गए हैं। तो अब सरकार जनता के बीच मजबूत नहीं बची। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी जनता के बीच हार गई है। अब शासन प्रशासन से चुनाव जीतना चाहते हैं। जी सुनील जी, इसी की समीक्षा करने के लिए खुद अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव बीजेपी हार चुकी है, ये सही बात है, बीजेपी हार चुकी है और आपको बढ़त मिली थी, लेकिन ऐसे में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होने हैं। लेकिन ऐसे में कहा यह जाता है सुनील जी कि जिसकी सरकार होती है वही गठजोड़ करके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीत जाता है। लेकिन ऐसे में क्या इनमें जीत पाकर आप समझ सकते हैं कि 2022 में जीत मिल पाएगी आपको? देखिए, आप अध्यक्ष प्रमुख की बात मत करिए। मैं कह रहा हूं जो जनता के बीच चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। अब ये चुनाव प्रशासन के माध्यम से जीतना चाहते हैं, लेकिन 22 का चुनाव प्रशासन के माध्यम से नहीं होगा ना, वो तो जनता के बीच होगा। तो जनता की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बीजेपी के अंदर भी अपनी जो नाराजगी है वो दिन प्रतिदिन बीजेपी का झगड़ा सड़क पर आ रहा है।
तो बीजेपी के लोग सड़क पर झगड़ा जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना बंदर बांट हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुनील जी की अंतरकलह जो है और अंदर खाने के बाद जो है लगातार ये बातें बीजेपी से सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील सिंह जी तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो मिशन 2022 की हलचल लगातार तेज हो चुकी है और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं जहां वो पहुंचेंगे और ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर भी जानकारी उनके द्वारा ली जाएगी। इसी के साथ तमाम कार्यकर्ता हैं जिनसे ज़मीनी हकीकत जो है उत्तर प्रदेश की वो जानेंगे और उसी के अनुसार आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह एक एक करके सभी बड़े जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ जो है बातचीत करेंगे। इसी के साथ पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से भी संगठन के बारे में फीडबैक वो लेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो जिलेवार कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मन बना लिया गया है कि वो तमाम कार्यकर्ताओं को मना लें। देखिए, सभी पार्टी बात की जाए तो सभी पार्टी संगठन के आधार पर चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत माना जाता है और उसी आधार पर देश के राज्यों में जो अलग अलग चुनाव होते हैं उससे संगठन की अहम भूमिका होती है। और संगठन के चाणक्य की बात की जाए तो अमित शाह को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पर अमित शाह काम करते हैं, क्योंकि वो उनकी रणनीति बिल्कुल अलग होती है और उस रणनीति के आधार पर ही कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। और परिणाम ये है कि देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकारें हैं। तो अमित शाह की रणनीति को नहीं कहा जा सकता और अमित शाह को इसीलिए शायद रणनीतिकार कहा जाता है। और कहीं ना कहीं 2022 में जो चुनाव है उस चुनाव को देखते हुए अमित शाह एक एक चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं। वो समझ गए हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चीज हो गई भारतीय जनता पार्टी से और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 2022 का चुनाव है, 8 महीने का समय है और यही 8 महीने का समय है उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं चुनाव कराया जाएगा। और जिन जिन विधायकों की नाराजगी है, सांसदों की नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, इन सब से बूथ स्तर से लेकर और क्षेत्र स्तर तक अमित शाह जानने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे और समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और वहां के क्षेत्रों में जो विकास कार्य नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नाराजगी इस बात की है कि उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ और जनता उस भी नाराज है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास के बड़े बड़े बातों का दावा किया गया था और वो दावे शायद कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं उनके विधायकों के अंदर नाराजगी थी। विधायकों का साफ कहना है कि हमारे बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी है वो हमारी सुन नहीं रहे हैं। जब अधिकारी नहीं सुनेगा तो हमारा विकास कैसे होगा? सरकार ने आदेश दे दिया ये विकास होना है, लेकिन अधिकारी जब तक नहीं सुनेगा तो विकास नहीं हो सकता। तो इसको लेकर जहां बीएल संतोष आए थे और ये साफ उदासीनता दिखी थी, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनके अंदर ये उदासीनता दिखी थी कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। जब हमारे क्षेत्र का कहें शहर का हमारा जब जिलाधिकारी नहीं सुनेगा, हमारे जो जिले स्तर के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात विकास कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं तमाम समन्वय स्थापित किया जाएगा और तमाम जो निर्देश भी दिए जाएंगे कि ताबड़तोड़ विकास किया जाए उत्तर प्रदेश में। जिन जिन जिलों में विकास नहीं हो, जिन विधायकों की नाराजगी इनको मनाने की कोशिश की जाए और एक रणनीति बनाई गई है। कहा गया है कि अभी मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा गया था कि प्रभारी मंत्री अब जिलों के प्रवास के दौर पर रहेंगे, वह अपने जहां उनका प्रभार है उन जिलों में प्रवास करेंगे और कहीं ना कहीं चीजों से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके किस चीज की जानकारी लेंगे। तो तमाम मुद्दे तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, कोशिश भी की जा रही है कि 2022 के चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। लगभग बात की जाए जहां तमाम पार्टियों में विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है जनता को कैसे मनाया जाए और अच्छे कामों को लेकर जो प्रभारी मंत्रियों से कहा गया है कि अच्छे कामों को लेकर जनता के बीच में जाएं, जनता को समझाएं कि हमने दूसरी लहर में क्या क्या किया। इन सब बातों को लेकर जिस तरह पदाधिकारी जाएंगे तो अमित शाह भी आएंगे और अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक करके, विधायकों के साथ बैठक करके, क्षेत्र स्तर के जो कार्यकर्ता उनसे बात करके वो कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे आगे 2022 में जनता तक पहुंचा जाए
क्योंकि ताबड़तोड़ विकास कार्यों की लेकिन बात इसी के कही गई साथ है। जितेंद्र कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के तमाम जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे वो संगठन के बारे में फीडबैक लेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए जाहिर सी बात है कि पुराने कार्यकर्ता ही इसको ये साफ बताएंगे कि आखिरकार क्या काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जो संगठन के पदाधिकारी हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जानकारी ली जाएगी कि क्षेत्र में क्या रणनीति बनाई जाए, क्या जनता के मन में है। क्योंकि पुराने कहा जा सकता है कि बुजुर्गों की सलाह के आधार पर ही कुछ अगर परिवार चले तो परिवार अच्छे से चल सकता है, तो वही आधार भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। और कहीं ना कहीं जो पुराने हैं उनकी बात सुनी जाएगी, जो नए हैं उनकी भी सुनी जाएगी, लेकिन जो पुराने हैं उनसे कहीं ना कहीं पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके आधार पर कहीं ना कहीं 2022 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने कमान संभाल ली है और वो आगामी दिनों में खुद उत्तर प्रदेश में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।